अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस एवं के ब्रिज कोर्स में आप सभी तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। तो आइए आज हम देखते हैं साइंस हिस्सा दुआम के ब्रिज कोर्स के अमली खाके में मौजूद खाका नंबर 1। सबसे पहले आइए समझें तवारिसी खुसूसियात और उसका इजहार। नाकिस क्रोमोज़ोम, उसकी किस्में बनने का अमल और आरएनए, डीएनए। तवारिस से आप वाकिफ़ होंगे कि तवारिस किसे कहते हैं। तवारिस वालिदैन से अगली नस्ल में मुंतकिल होने वाली खुसूसियात को तवारिस कहते हैं। हवाला देखिए, दर्जा नवम की दरसी किताब, सबक नंबर 16, तवारिस और तगय्युर। इस खाके के ज़रिए कौन कौन सी सलाहियतें हम में पैदा होंगी, उस ताल्लुक़ से आगे हमें दिया गया है। जिसमें नंबर 1 देखिए, तवारिसी और तवारिसी खुसूसियात में होने वाली तग़य्युरात की मालूमात हासिल करके वालिदैन व औलाद में मुशाबहत व तफ़रीक़ा, ये तवारिसी के नताइज है और इसका इजहार वालिदैन की तरफ से होता है। इसकी मालूमात हासिल करना। तो तवारिस क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तगय्युर, जिसे हम तब्दीली कह सकते हैं, जिसे हम तफ़रीक़ा भी कह सकते हैं। मुशाबहत, एक जैसापन, यानी कि वालिदैन से बच्चों में जो खुसूसियात मुंतकिल हो रही है उसमें कितनी यकसानियत है, मुशाबहत है, या फिर उसमें कितना तगय्युर, तब्दीली है। इस ताल्लुक़ से मालूमात यहाँ पर हमें हासिल होगी। पॉइंट नंबर 2 देखिए, मुशाबहत पर से क्रोमोज़ोम की बनावट और उसकी किस्मों को पहचानना। तो क्रोमोज़ोम से भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, जो कि जोड़ियों में हमारे जीनियाती मादे में होते हैं। आगे देखिए, डीएनए और आरएनए की बनावट के मुतालिक। तो हम यहाँ पर डीएनए और आरएनए की जो बनावट होती है उसके मुतालिक भी मालूमात हासिल करेंगे। तो डीएनए आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। तो इनकी बनावट भी हम यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आइए जहन नशीन करें। हम देख चुके हैं कि कुदरत में मौजूद हमारे अतराफ़ व अखनाफ में एक ही नू में मुख्तलिफ तनु पाया जाता है। नू, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्पीशीज़ कहते हैं, और तनु, जिसे हम तगय्युर भी कह सकते हैं या तफ़रीक़ा भी कह सकते हैं। लेकिन ये तनु या तफ़रीक़ा किस वजह से पैदा होता है, इसका मुताला करेंगे। मुकाबिल की शक्ल में चेहरे में होने वाली कुछ तब्दीली और फ़र्क दी गई, उनका मुशाहिदा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें तकरीबन 4 तस्वीर दी गई है, जिसमें चेहरे की साख्त है, नाक और होठ की साख्त है, पेशानी पर बालों की तरतीब है और कान की गोशे की साख्त है। हम सब बनी नूं इंसान होने के बावजूद हमारे कद, रंग, चेहरे की बनावट में तफ़रीक़ा पाया जाता है। मसलन कुछ लोगों के कान के गोशे आज़ाद होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके कान के गोशे कुछ हद तक चिपके होते हैं। इसी तरह नाक, होठों का ऊपरी हिस्से की बनावट और माथे पर के बाल हर शख्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं।
तो इस तस्वीर को अगर आप बगौर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कान के गोशे किसी के चिपके हुए होते हैं और किसी के खुले होते हैं। ये भी तफरीका की तगय्युर की एक मिसाल है। उसके बाद अगर हम कद की बात करें, अगर हम हाइट की बात करें, तो हम सब की हाइट अलग अलग होती है। चाहे हम एक ही वालिदैन से पैदा होने वाले इंसान हो, या हमारे चचाजाद भाई हो, या हमारे फूफीजात मामाजात भाई बहन हो, उनकी तमाम की हाइट, तमाम के कद मुख्तलिफ हमको नज़र आते हैं। चेहरे की बनावट के ताल्लुक़ से भी यही है कि वो भी मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ किस्म के मामूली से तगय्युर के साथ हमें तमाम के चेहरे नज़र आते हैं। इसी तरह आवाज़ की अगर हम बात करें तो आवाज़ में भी हमें फ़र्क दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, तवारिस को समझते हैं। जानदारों की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, इसके लिए जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है। उसे जीनियात कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में जेनेटिक्स कहा जाता है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जीन का मुताला किया जाता है। ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये जीन हमारे जीनियाती मादे यानी कि डीएनए पर पाया जाता है। जानदारों में अफजाइश के अमल के दौरान नई नस्ल पैदा होती है। इस नस्ल की कुछ खुसूसियात में फ़र्क पाया जाता है। यकसिनफ़ी अफजाइश के अमल के दौरान वजूद में आने वाले हैवानात में मामूली फ़र्क होता है, जबकि सिनफ़ी अफजाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में ज़्यादा फ़र्क होता है। यकसिनफ़ी अफजाइश की अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर पौधों की मिसाल ले सकते हैं, जिनमें होने वाला तगय्युर हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उनमें होने वाला तगय्युर, पौधों में होने वाला तगय्युर या फ़र्क हम जिसे कहेंगे, बहुत ही मामूली होता है। तो उस वजह से हम उसे समझ नहीं पाते। लेकिन जो सिनफ़ी अफजाइश है, जिसमें एक वालिद और वालिदा का होना या एक मादा और एक नर का होना शामिल होता है, उन जानदारों में हमें ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल सकता है। यानी उन जानदारों की नस्ल में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनमें हम फ़र्क को आसानी से देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जीनियात क्या है समझेंगे। आम तौर पर जीन और बुनियादी जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, उसे जीनियात कहते हैं, जिसे मैंने अंग्रेज़ी में जेनेटिक्स कहा था। आगे बढ़ते हैं। तवारिसी खुसूसियात और उसका इजहार। वालिदैन और औलाद में बहुत ज़्यादा यकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं। ये यकसानियत और फ़र्क तवारिस का नतीजा है। इसी को तवारिसी खुसूसियात कहते हैं। खलिए में प्रोटीन की तालीफ़ के लिए ज़रूरी मालूमात का ज़ख़ीरा डीएनए में पाया जाता है। डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात यकजा हुई होती है, उसे उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हम जिसे कहते हैं, ये एक जीनियाती मादा है, जिसके हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात यकजा होती है। और इसी प्रोटीन को हम जीन कहते हैं, जो मखसूस खासियत को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है। मसलन नबातात में नमूई महरक़ाब पाए जाते हैं। नमूई महरक़ाब, जिसको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, नबातात की ऊंचाई में इजाफ़ा भी नमूई महरक़ाब के तनासुब पर मुनहसर होता है। आगे देखिए क्रोमोसोम। जानदारों के खलिए के मरकज़े में पाया जाने वाला और तवारिसी खुसूसियात
को मुस्तकिल करने वाले जुज़ को क्रोमोसोम कहते हैं। ये मरकज़ी तुरशों और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम की किस्में मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, इकोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक शक्ल और साख्त पर मुनहसर क्रोमोसोम की किस्में हम तरकीब क्रोमोसोम, गैर तरकीब क्रोमोसोम, जिनसी और गैर जिनसी क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमें क्रोमोसोम क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसकी खुसूसियात क्या है वो हमें बताया गया है। साथ साथ हमें उनकी किस्में और उनकी बनावट कैसी होती है, यानी कि उनकी साख्त कैसी होती है, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर डीएनए सालमे की साख्त तमाम जानदारों में यकसा होती है। 1953 ईस्वी में वॉटसन और क्रिक ने इस सालमे की साख्त का मॉडल तैयार किया। इसलिए उस साख्त को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाज़ी धागे एक दूसरे के अतराफ लिपटे होते हैं। इन्हें दोहरा मरगोला कहते हैं, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड इन्हें कहा जाता है। इस शक्ल का मुआवजा लचकदार सीढ़ी से किया जाता है। जिस तरह से लड़कियों की चोटी होती है, जिस तरह से वो चोटी बनाते हैं, ये एक बेहतरीन मिसाल है डीएनए की। आप उस चोटी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएनए की साख्त कैसी है। डीएनए मरगोला कई छोटे सालमात से बना होता है। अब आगे देखिए, हमें उन सालमात के नाम दिए गए हैं। नाइट्रोजनी मादे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इस तरह 4 किस्मों के होते हैं। इनमें से एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन्स कहते हैं और साइटोसिन और थाइमिन को पिरिमिडिन कहा जाता है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं आरएनए। इसमें गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल, इन 4 नाइट्रोजनी मादों से बना होता है। राइबोज शुगर, फॉस्फेट का सालमा और एक नाइट्रोजनी मादे का सालमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है। यहाँ पर राइबोज शुगर, फॉस्फेट का एक सालमा और नाइट्रोजनी मादे का एक सालमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर यानी कि न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ऐसी कई कड़ियाँ जुड़कर आरएनए का बड़ा सालमा तैयार होता है। उनकी अफ़ाल की बिना पर ये 3 टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए किस्म के होते हैं। तो टी ट्रांसफ़र राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एम मैसेंजर यानी जो पैगाम पहुंचाने वाला राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद आर ये राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो ये था हमारा अम्ली खाका नंबर 1। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसकी मश्क को मुकम्मल करेंगे। इसलिए आप इस मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में मश्क को मुकम्मल करेंगे।